हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट की डिमांड पर डिल्स एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लास 12 में भी और बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी पूछी जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आया है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शायद ही आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आ रहा हो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डिल्स एल्डर रिएक्शन। देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। जनरली बता देता हूँ कि होता क्या है। पहले लिखा हुआ व्हेन कंजुगेटेड डाइईन रिएक्ट विद डाइनोफाइल इन थर्मल कंडीशन इट फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डिल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। जैसे कि संयुग्मित डाइईन की क्रिया जब किसी डाइनोफाइल यानी कि डाइनोफाइल का मतलब यहाँ पर एल्कीन के साथ कराते हैं थर्मल कंडीशन में, तो एक इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डिल्स एल्डर अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था जो होती है वो इंटरमीडिएट के रूप में यानी कि मध्यवर्ती के रूप में बनती है। ठीक है, तो चलिए देखो को बता देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा है कंजुगेटेड डाइईन। कंजुगेटेड डाइईन यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन संयुग्मित डाइईन। इसका मतलब क्या है, देखो डाइईन का मतलब बता देता हूँ, डबल। ठीक है, और डबल बॉन्ड किसके अंदर, कार्बन डबल बॉन्ड का। मतलब जब दो डाइईन का मतलब क्या हो गया, दो डबल बॉन्ड। जब कोई दो डबल बॉन्ड किसी एक सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेट हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, पृथक हो रहे हो, तो भी तुम्हारा क्या कहलाता है, कंजुगेटेड डाइईन यानी कि संयुग्मित डाइईन। ठीक है, वापस से बात करते हैं। संयुग्मित डाइईन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। डाइईन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड और डाई का मतलब है दो, मतलब दो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट। और जब वो दोनों डबल बॉन्ड किसी सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेट हो रहे हो, पृथक्करण हो रहे हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डाइईन यानी कि संयुग्मित डाइईन, कंजुगेटेड डाइईन। ठीक है, जब दो डबल बॉन्ड किसी सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेट हो रहे हो, पृथक हो रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुग्मित डाइईन। ठीक है, और डाइनोफाइल का मतलब होता है एल्कीन। एल्कीन मतलब सिंपल एल्कीन यानी कि जिसके अंदर क्या हो, सिंगल डबल बॉन्ड हो, उसके कारण होता है। और नेक्स्ट बात की ट्रांजिशन स्टेट, और ये अभिक्रिया क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया में एसाइक्लिक से साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एसाइक्लिक से साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। एसाइक्लिक का मतलब अचक्रीय और साइक्लिक का मतलब चक्रीय। मतलब जो अपन रिएक्टेंट लेंगे वो अचक्रीय होगा, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। ठीक है, इस रिएक्शन का और नाम है, इसको अपन इट इज आल्सो नोन एज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से भी अपन जानते हैं। 4+2 का मतलब एक तो होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन का और एक होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, दोनों ऐड हो रहे हैं इसलिए एडिशन, और साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने इसलिए क्या रहेगा, साइक्लो। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो ये जो इसकी डेफिनेशन, चलिए वो अपन चलते हैं एग्जांपल के रूप में। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक तो ले लिया मैंने कंजुगेटेड डाइईन, और उस कंजुगेटेड डाइईन के साथ अपन ने ले लिया क्या, सिंपल सा एल्कीन। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये आपके पास सिंपल सा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक डाइईन जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या नाम है, 1,3-ब्यूटाडाइन। नाम लिख देता हूं मैं नीचे। बहुत ही सिंपल सा है, डाइईन सेगमेंट 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये आपके पास क्या है, सिंपल सा एल्कीन जिसका नाम क्या है, एथीन। ठीक है, ये आपका एथीन। अब देखो कुछ भी नहीं है, अगर इसको अलग करना चाहो तो अपन भी लिख सकते हो, लाइक इसको सिंपल से फॉर्म में भी लिखना चाहो। वैसे तो एल्कीन है पर अपन कार्बन के रूप में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखूंगा इसमें जब आपको मैं इसमें से बनाऊंगा तो ये क्या क्या आपके पास एल्कीन। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है। ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूवमेंट। ठीक है, लाइक ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर शिफ्टेड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या हो गया आपके पास, साइक्लोहेक्सीन। ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट हो गया, साइक्लोहेक्सीन। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड घूम रहा है तो सारे डबल बॉन्ड एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं ये डबल बॉन्ड तो यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड उल्टा नहीं, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है तो सारे डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि अगर आप इसको इसके मैकेनिज्म देखने तो मैकेनिज्म बता देते हैं। ये आपके पास कोई 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये रहा आपके पास एल्कीन। अब नंबर करना है, नंबर कर सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 और 4। होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं इसको मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसे बनती है। ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन पहले से ऑलरेडी है।
अब होगा कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अब डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा मतलब टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। देखिए जो टूट रहा है मैं इसको इस लाइन से बना रहा हूँ, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था और ये डबल बॉन्ड आके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का नहीं हुआ, ये अभी क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऊपर वाले में क्या था, डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड में कहाँ जा रहा है, जहां पर, तो यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो फिर से टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक, राइट। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ था, अब ये डबल बॉन्ड टूट कर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो वही ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है। ये इतना फोर्स आपके पास हो गया, वापस देख लो, 1C था, पहले और दूसरे बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है, दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, बॉन्ड ऊपर के बाहर के जो देता हूँ, ये आपका कौन सा हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था, तो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड मेकिंग। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, ये भी टूट रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और ये भी आपका डबल बॉन्ड था, तो ये भी टूटा, तो ये भी आपका क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखना यहाँ पर चौथे और पांचवा, अगर इसको आप नंबर 5 दे देते हो और इसको नंबर 6 दे देते हो इसके अकॉर्डिंग, तो चौथे और पांचवें नंबर पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंगल कौन सा, ये वाला जो तीसरे और चौथे का डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड मेकिंग, ये क्या हो गया, बॉन्ड मेकिंग। और ठीक उसी प्रकार से क्या है कि पांचवें छठे का जो है वो बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा आपके पास, बॉन्ड मेकिंग, ये भी क्या होगा आपके पास, बॉन्ड मेकिंग, ठीक है। जो शॉर्ट में बीबी लिखा है वो है बॉन्ड ब्रेकिंग और एक क्या है, बॉन्ड मेकिंग। तो देख सकते हो आप इसी तरह से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ से ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो 6 मेंबर की आपके पास क्या बन गई, इंटरमीडिएट 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेज, जिसको शॉर्ट बोलते हैं 6 MTS। 6 का मतलब 6 कार्बन हो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। M का मतलब सदस्य यानी कि मेंबर, T का मतलब ट्रांजिशन स्टेज यानी कि संक्रमण अवस्था, तो ये क्या हो गया, संक्रमण अवस्था। आपके पास ये क्या हो गया, संक्रमण अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, संक्रमण अवस्था। और फाइनली आपको फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो कि अनस्टर्ड। और जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन की जो रिंग होती है और उसमें सिर्फ एक फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रेकिंग है, ये भी ब्रेकिंग है, ये भी। अब जो मेकिंग हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का हो रहा है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड का, यहाँ पर किसका हो रहा है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन। देख सकते हो आप प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 6 नंबर की रिंग बन रही है और उसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड, और 6 नंबर की एक डबल बॉन्ड, उसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये था आपके पास डिल्स-एल्डर रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन। लगता है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 6 नंबर की बनेगी, क्लियर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट, आपने एल्कीन ले लिया है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ, ये है आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन और डबल बॉन्ड का स्टेट। तो 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो बीबी लिखा हुआ है वो है बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि बंध का टूटना, बंध का टूटना। और एक यहाँ पर दे रखा है BM, वो है बॉन्ड मेकिंग यानी कि बंध का बंधना, ठीक है। अब देख सकते हो आप 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 और 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितना है आपके पास, एक डबल बॉन्ड, जिसके अंदर कितना, 2 पाई। अब दोनों, एक होता है 4 पाई और एक होता है 2 पाई, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से भी क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में से क्या बन रहा है, संक्रमण अवस्था बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो चलिए, एक तो सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा एग्जांपल था, इसके आपको कुछ एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ, शायद उसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ फर्स्ट तो था एल्कीन, जिसका नाम है एथेन, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट और भी एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल और लिया मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ एक प्रोटीन।
एग्जाम्पल में सीधा आपको रिएक्शन देगा। इस टॉपिक में आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन भी पूछने का तरीका कैसा होता है। अलग अलग टॉपिक में भी वो क्वेश्चन हो सकता है। सीधा आपको लिख के देगा यहाँ पर 1 3 बीटा डाइन, कुछ भी अगर कंडीशन नहीं है यहाँ पर आपको लिख के देगा 1 3 बीटा डाइन, और यहाँ पर आपको लिख के देगा एक्रोलीन। यहाँ पर आपको लिख के देगा एक्रोलीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। हिंदी में भी अगर आप देखना चाहो तो 1 3 का 1 3 डाइन सेम है, और ये आ गया एक्रोलीन, और एरो के ऊपर दे देगा आपको हीट, और यहाँ पे दे देगा आपको क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई क्वेश्चन की दिक्कत बात नहीं। अब सबसे पहले आपको एक्रोलीन का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैं लिख के बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH4। ध्यान रखना, एल्कीन की बात कर रहे हैं कि जो 1 3 डाइन है वो हर हमेशा किससे जुड़ेगा, एल्कीन से, डाइनोफाइल से। अब यहाँ पर एल्कीन कौन सी, जिसकी CH2, इसके बीच में डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या जाएगा CHO, तो सिर्फ एल्कीन से जुड़ेगा। हाँ, कार्बन यहाँ पर CHO में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है, तो वो नहीं है, सिर्फ एल्कीन वाला आपको ध्यान रखना है। तो वही शिफ्टेड कैसे, ये जो बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये यहाँ। तो नेक्स्ट बनने वाला कंपाउंड बहुत ही सिंपल सा है कि वही 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये 6 नंबर की रिंग तो ऑलरेडी बनेगी, उस 6 नंबर की रिंग के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा CH4। देख सकते हो आप, अगर नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट ये पहला, एक ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो यहाँ पर जो पहला है शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एल्कीन के कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर, तो ये कंपाउंड का नाम भी जरूर जाएगा आपके पास, बेंजीन की रिंग, और यहाँ पर ये भी क्या है, साइक्लोडेशन रिएक्शन होती है एक्रिलिन के साथ। नेक्स्ट एक और चीज